हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। ग्राफ थ्योरी के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट ग्राफ के बारे में। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? किसी भी सिंपल ग्राफ को आप कंप्लीट ग्राफ तब कह सकते हो जब क्या होगा कि उसमें उस ग्राफ के जितने भी वर्टेक्स रहेंगे सभी वर्टेक्स के बीच में एक एज का एग्जिस्ट करना जरूरी है। ठीक है, दिस मीन्स every vertex in G is connected with every other vertex। ठीक है, ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स रहेंगे, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर तीन इस तरह से वर्टेक्स दिए हुए हैं, तीनों वर्टेक्स जो है आपस में कनेक्टेड होना ही चाहिए। अगर एक भी कनेक्शन लूज हो जाएगा तो उस केस में उस ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी वजह से अदर वे में हम यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, जी कंटेन्स एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के बीच में डेफिनेटली एक एज का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो एग्जांपल में मेरे पास तीन डॉट्स दिए हुए थे, तीन वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स को आपस में इस तरह से हम ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल ये हमारा एक कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। अब इसके अलावा कंप्लीट ग्राफ जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसका कुछ नोटेशन भी होता है, और उसको नोटिफाई करने के लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज के एन। जहां पर के एन में ये एन जो है ये क्या बताता है? नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ। उस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स रहेंगे उन टोटल काउंटिंग को वो एन बताएगा। अगर कहीं पर K3 लिखा हुआ है इट मीन समझ जाना है कि उस ग्राफ में तीन वर्टेक्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ एज कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एज फाइंड करने के लिए हम हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज एन इंटू एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू। ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ एज बता देगा किसी भी कंप्लीट ग्राफ में। ठीक है, अगला चीज क्या है? एक पॉइंट जो होता है उसमें कोई भी एज नहीं होता है। ठीक है, तो वो कोई कंप्लीट ग्राफ नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वर्टिसेस अगर हम ले लेते हैं तो वहां पर के एन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एज भी फाइंड करेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर के एन का स्ट्रक्चर भी हम लोगों को चेक करना है। शुरुआत करते हैं एन इक्वल्स टू टू के साथ। एन की वैल्यू अगर टू करें तो नंबर ऑफ एज कितना आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? टू इंटू टू माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोगों को वन मिलेगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एज इसमें वन हो जाएगा। इसको डिनोट करेंगे K2 से। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? क्योंकि इसमें दो ही वर्टेक्स यूज किए हुए हैं तो हम दो वर्टेक्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों को सिंगल ज्वाइन करा दिए। तो देखो यहाँ पर एक V1 वर्टेक्स हो गया, एक V2 वर्टेक्स हो गया और इन दोनों के बीच में एज हमारा E1 आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल एक एज हो गया। सिमिलरली एन की वैल्यू अगर हम थ्री कंसिडर कर रहे हैं तो एन यहाँ पर एज कितना आ जाएगा? थ्री इंटू थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एज यहाँ पर थ्री बनेगा और ये K3 बन गया। अब K3 का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा? देखो टोटल तीन वर्टेक्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक V1 हो गया, एक V2 हो गया और ये V3 हो गया। अब हम लोगों को एज यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो एज किस तरह से होगा? V1 को हम V3 से एक बार कनेक्ट कर दिए, ठीक इसी तरह से इस V1 को V2 से कनेक्ट कर दिए एंड अगेन ये V3 जो है V2 से कनेक्ट हो गया। तो अब देख रहे हैं क्या कि हमारे पास टोटल थ्री एजेस आ चुके हैं। एक E1 हो गया, एक को E2 बोल रहे हैं और दूसरा E3 हो गया। इस तरह से हम लोगों को इसका K3 का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगेन इसी तरह से नेक्स्ट सपोज दैट एन इक्वल टू फोर कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एज कितना आ जाएगा? फोर इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर सिक्स मिल रही है। ठीक है, तो K4 बनेगा। अब K4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सेम इसी तरह से हम लोगों को चार वर्टेक्स बनाना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर। मान लेते हैं ये V1 है, ये V2, ये V3 और ये V4। रैंडम और रैंडम अरेंजमेंट है, आप किसी को भी V1 V2 मान सकते हो। अब ज्वाइन कराते हैं तो हर एक वर्टेक्स को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। V1 को हम V2 से कनेक्ट कर दिए, फिर V2 को V3 से कनेक्ट कर दिए, V3 V4 कनेक्ट हो गया, फिर V1 से V4 हमारा कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी देखो V1 और V3 कनेक्ट नहीं हुआ है, डायगोनल कनेक्शन भी हम लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल कनेक्शन हो गया।
इस तरह से। तो ये हमारा K4 का स्ट्रक्चर है। सेम इसी तरह से n इक्वल टू, सपोज दैट आप 5 यूज करते हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एज कितना आ जाएगा, 5 × 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू 10 मिलती है। नंबर ऑफ एज कितना आ जाएगा, 10। और ये बन रहा है K5। तो K5 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको टोटल 5 वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। ये V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है। अब एज यहाँ से फॉर्मेट करते हैं। V1 को हम V2 से कनेक्ट कर दिए, V2 हमारा V3 से कनेक्ट हो गया, फिर इसी तरह से V4 V3 कनेक्ट हो गए, V5 P4 कनेक्ट कर दिए अगेन, V5 एंड V1 कनेक्ट हो गए। ये तो हो गया। ठीक है। फिर उसके अलावा V5 और V2 को भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इस तरह से, डायगोनल कलेक्शन भी बनाया जा सकता है। एंड लास्ट, अब ये V1 जो है V4 से कनेक्ट होगा और ये V3 से भी कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर एज काउंटिंग करके देखते हैं। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ये वाला E9 हो गया, और इधर का डायगोनल E10। तो आप यहाँ से कंप्लीटली देख सकते हो कि n की वैल्यू अगर हम 5 रख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एज हमारे पास 10 आए हुए हैं। ठीक है। तो K5 का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का बन जाएगा। फिर इसी तरह से n इक्वल टू अगर 6 करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एज 6 × 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल यहाँ से 15 एज यहाँ से बनेंगे, और ये K6 बनेगा। तो K6 के लिए हमको 6 वर्टेक्स का जरूरत पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। सभी वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं। V1 V1 V2 कनेक्ट हो गया, फिर V2 V3 आप कनेक्ट कर सकते हो, V3 V4 कनेक्ट हो जाएगा, V5 V6 कनेक्ट होगा, V6 V5 कनेक्ट होगा। इन सिमिलर वे में V6 V2 कनेक्ट कर सकते हैं, V5 V3 कनेक्ट हो जाएगा। डायगोनल कनेक्शन भी आप यूज करो। ठीक है। अगेन नेक्स्ट, V1 से हम V5 कनेक्ट कर सकते हैं, फिर इसी V1 से हम V3 भी कनेक्ट कर लेंगे। अगेन ये V4 जो है हमारा V6 कनेक्ट हो जाएगा, फिर V2 से भी कनेक्ट हो रहा है, एंड लास्ट V4 जो है इस V1 से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास 15 एज यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है। काउंट करने पर 15 ही हो जाएंगे, आप देख सकते हो काउंट करके। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, यहाँ से E13, फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट E14, और ये लास्ट वाला E15 बन गया। तो टोटल आप काउंट करोगे तो एग्जैक्टली 15 एज यहाँ से बन रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को कंप्लीट ग्राफ के बारे में ये ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ आपका कंप्लीट तभी रहेगा जब उस ग्राफ में हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट रहे। दिस मीन देयर एग्जिस्ट एन एज इन बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या चीज होता है? किसी भी ग्राफ में अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि वो कितने एज से कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली रेगुलर ग्राफ में हम लोगों को देखना क्या है कि
कोई भी ग्राफ ऐसा हो जिसमें सभी वर्टिसेस की डिग्री जो होंगे वो सेम होंगे। इफ ए ग्राफ इन विच ऑल वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री, हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो होगा वो सेम होगा, तो उस केस में उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ग्राफ ऐसा ले रहे हैं जिसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना आ रहा है आर, तो उस केस में उस पर्टिकुलर ग्राफ को हम कह सकते हैं रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर, या आर रेगुलर ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखो, मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, इन दोनों को हम इस तरह से ज्वाइन करा दिए, ये V1 वर्टेक्स, ये V2 वर्टेक्स। अब एक एक की डिग्री अगर चेक करें तो V1 की डिग्री कितनी आ रही है 1, V2 की डिग्री 1, ऑब्वियस है दोनों की डिग्री सेम हो गए, तो इट मीन्स इट्स ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 1। सिमिलरली रैंडमली अगर मान लेते हैं हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 वर्टेक्स हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही है 2, तो इट इज ऑल्सो ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब अगला चीज क्या आएगा, कोई भी आप नल ग्राफ देखो तो उस नल ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स है वहां पर तो एज होता ही नहीं है, नल ग्राफ में कोई एज होती ही नहीं है। दैट्स वाई हर वर्टेक्स की डिग्री जो होती है वो जीरो होती है, दैट्स वाई हम लोग नल ग्राफ को कहते हैं इट इज ए रेगुलर ग्राफ ऑफ जीरो डिग्री या डिग्री जीरो। ठीक है, अगेन अगर एन कोई कंप्लीट ग्राफ आप लेते हो तो उसमें एन वर्टिसेस अगर हैं तो उसमें से हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही थी, n-1 डिग्री आएगी। इसी वजह से उस कंप्लीट ग्राफ को n-1 रेगुलर ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर चेक करो, सिंपल छोटे वाले ग्राफ्स में हम देखते हैं, जैसे इसमें अगर इसमें तो चेक कर K2 को अगर देख रहे हैं तो ये हमारा 1 रेगुलर ग्राफ हो गया। K3 की बात करें तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही है 2, तो ये 2 रेगुलर ग्राफ है। अब यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं ये K4 के केस में, आप देखो कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही है, V1 है, V1 टोटल 1 2 3 तीन वर्टेक्स से कनेक्ट हुआ, V2 भी 1 2 3 तीन वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहा है, V3 भी सेम इसी तरह से, V4 भी ऐसा ही। तो बेसिकली है क्या कि किसी भी कंप्लीट ग्राफ में जहां पर n वर्टेक्स दिए जाते हैं तो फिक्स है कि हर वर्टेक्स की डिग्री n-1 ही आएगी। दैट्स वाई कोई भी कंप्लीट ग्राफ n-1 रेगुलर ग्राफ होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम कभी ये पूछा जाता है कि K6 जो है वो K6 को हम और क्या बता सकते हैं, तो K6 में टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आ रहे हैं 6 ना, तो फिर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ जाएगी 5। K6 इज ऑल्सो ए 5 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, तो अगर कभी पूछा भी आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ 5 रेगुलर ग्राफ, देन वी कैन डेफिनेटली गिव एन एग्जांपल एज K6। ठीक है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लेते हैं आपको पूछा जाता है कि 17 रेगुलर ग्राफ क्या होगा, तो 17 रेगुलर ग्राफ इज नथिंग बट K18, बस यही है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है इन सब, ये सारा चीज ऐसा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एज ए MCQ में पूछा जा सकता है। अगेन इफ द नंबर ऑफ वर्टेक्स सपोज दैट n दिया हुआ है और हर वर्टेक्स की डिग्री r है, तो नंबर ऑफ एज उसमें कितने हो जाएंगे nr/2। ठीक है, इस तरह से, तो ये छोटा छोटा फॉर्मूला है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग को यहाँ पर से देखना है साइकिल और व्हील क्या होता है। साइकिल और व्हील जो भी है ये दोनों चीज आपस में कोरिलेटेड है। दोनों में ही हम ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ वर्टेक्स जो होंगे वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 होने चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स उसमें 3 ही होगा। ठीक है, 3 से कम में साइकिल या व्हील हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब अगर एक बार साइकिल की बात करें तो साइकिल बेसिकली क्या होता है, साइकिल जो है ये टोटल n वर्टिसेस को अगर कंटेन कर रहा है तो उसके एजेस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं V1 V2 कनेक्शन, V2 V3 कनेक्शन। मतलब साइकिल कहने का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि ये V1 है, ये V2 से कनेक्ट हो गया, तो V2 को अगर सपोज दैट V3 से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये V3 V1 से डेफिनेटली कनेक्ट हो जाएगा। साइकिल के केस में कैसा होता है, कभी भी हम साइकिल की बात करते हैं तो एक रोटेशन का फॉर्मेशन बनता है कि रिपीटेशन या रोटेशन की बात करेंगे, एक पॉइंट से गए, इस पॉइंट से सेकंड यहाँ पर, अब फिर उसके बाद इस पॉइंट से थर्ड यहाँ पर पहुंचे, फिर थर्ड पॉइंट से हम यहाँ पर आ रहे हैं इस फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं
व्हील की। तो व्हील के केस में क्या होगा कि जो भी साइकिल हमको दिया जाता है उस साइकिल में एक एडिशनल वर्टेक्स ऐड करते हैं, और उस एडिशनल वर्टेक्स को बाकी अदर वर्टिसेस से ज्वाइन कराकर एक कुछ न्यू एज वहां पर क्रिएट किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे साइकिल C3 के केस में। सपोज दैट n की वैल्यू हम 3 करते हैं, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमको 3 से ही करना है। तो फर्स्ट हमारा जो साइकिल बनेगा वो C3 बन रहा है। इसका शेप कैसा बनेगा फिर हम लोग देखेंगे, W3 कैसा वहां पर क्रिएट होता है। देखो C3 अब क्रिएट कर रहे हैं तो C3 के टोटल हमको 3 वर्टेक्स का जरूरत पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ज्वाइन करके देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा C3। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर को यूज करेंगे हम W3 बनाने के लिए। तो जैसे कि साइकिल C3 साइकिल की बात करें तो हमारे पास वर्टेक्स V1 V2 एंड V3 हो गया। तो तो फिर अगर हम एजेस लिखना चाहेंगे तो कैसा लिखाएगा, V1 V2 कनेक्शन, फिर उसी तरह से V2 V3 एंड अगेन V3 V1। आप चाहो तो रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, बट हम लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से W3 का फॉर्मेशन करेंगे तो W3 में कैसा बोला जा रहा है, W1 इज ऑब्टेन्ड बाय एन एडिशनल वर्टेक्स टू द CN फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड कनेक्ट दिस न्यू वर्टेक्स टू ईच ऑफ n वर्टिसेस इन CN। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एक नया वर्टेक्स यूज करना है और उसी वर्टेक्स को हम अदर बाकी जो ओल्ड वर्टेक्स है उनसे ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू एज। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा W3 बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक वर्टेक्स हम ज्वाइन कर बना रहे हैं। सपोज दैट इसको हम V4 का नाम दे रहे हैं और इस V4 को हम कनेक्ट करेंगे अदर वर्टेक्स के साथ। तो V1 हमारा इस V4 से इस तरह से कनेक्ट हो गया, फिर इसी तरह से V3 जो है ये V4 से कनेक्ट हो गया, एंड ये V4 जो है ये V2 से कनेक्ट हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा W3 का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा C3 का स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग एक अनदर फॉर्मेशन करते हैं, n की वैल्यू हम 4 लेकर के देखते हैं। तो वहां पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, n = 4 करने पर C4 हमारे पास 4 वर्टेक्स का लेकर के एक साइकिल बनने वाला है। ठीक है, V1 V2 V3 V4। साइकिल बनाते समय एक चीज ध्यान रखना है कि सब सारा वर्टेक्स का ऑर्डरिंग जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न में होना चाहिए, मतलब 1 2 3 का पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हैं तो वही रखेंगे हम लोग। V1 V2 कनेक्ट, V2 V3, V3 से V4 कनेक्शन हो गया, एंड V4 से V1 कनेक्ट कर लिए। अब सेम यही चीज हमको इसी स्ट्रक्चर को लेकर के हमको W4 को क्रिएट करना पड़ेगा। W4 क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पर भी एक नया वर्टेक्स हम ले लेते हैं जिसको हम V5 का नाम देंगे, और ये जो V5 है इसको अदर वर्टेक्स V1 V2 V3 4 से कनेक्ट करते हैं। तो V1 V5 कनेक्ट हो गया, फिर इस तरह से V2 V5, फिर ये V3 V5 एंड V4 V5। तो ये टोटल हमारा एक नया W4 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर एडिशनल एक वर्टेक्स हम बस यूज कर रहे हैं और वहां से W3 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर साइकिल आपको दे दिया जाता है तो व्हील क्रिएट करना इजी हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखने वाले हैं, बाइपर्टाइड ग्राफ एंड कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ। ठीक है, बाइपर्टाइड ग्राफ बेसिकली होता क्या है, किसी भी ग्राफ को, कोई एक ग्राफ सपोज दैट जी वी ई दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द बाइपर्टाइड ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन ऑफ वर्टेक्स एट वी into two disjoint vertex at V1 and V2 such that each edge of a graph has its one end in the V1 and other end in V2। कहने का मतलब हो रहा है कि जो भी ग्राफ दिया जा रहा है उस ग्राफ में एक ग्राफ के वर्टेक्स सेट में ऐसा पार्टीशन होना चाहिए जिसमें से ऐसा पार्टीशन हो जाएगा जिसमें एक V1 पार्टीशन V1 सेट बनेगा और दूसरा V2। और जो भी एज हम उस ग्राफ के लिए हम ड्रॉ करेंगे उस एज का एक पॉइंट, एक वर्टेक्स जो होगा यानी कि एक एंड जो होगा वो V1 में लाई करना चाहिए और दूसरा एंड V2 में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5। ठीक है, ये टोटल हमारे पास पांच वर्टेक्स दिए गए हैं एक ही ग्राफ के। अब इस ग्राफ में तो हमारा जो वर्टेक्स सेट वी बन रहा है उसमें हम क्या देख रहे हैं, V1, V2, V3, V4, V5। टोटल मेरे पास पांच वर्टेक्स है। अब एक ऐसा पार्टीशन हम यूज करेंगे सो दैट कि ये वर्टेक्स सेट दो हिस्से में बटेंगे और जो भी एज रहेगा वो एज का, उस एज का एक पॉइंट जो है, एक एंड पॉइंट किसी एक सेट में और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे सेट में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम एक पार्टीशन यूज कर रहे हैं। उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला वर्टेक्स सेट V1 बन रहा है उसमें कौन कौन आ रहा है, सपोज दैट V1, V3 एंड V5। ठीक है, और दूसरा जो वर्टेक्स सेट हम बना रहे हैं वो उसमें हमारे पास V2 एंड V4 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में जो वर्टेक्स सेट है उसको दो ऐसे पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक को हम बोल रहे हैं V1 और दूसरे वाले पार्ट को V2 बोल रहे हैं। तो जो भी हमारा एज, सपोज दैट इसको E1 बोल रहे हैं, E2, E3 एंड E4। तो E1 का एक एज जो है वो आप देख रहे होगे कि V2 में कनेक्ट हो गया और दूसरा एज जो है वो V1 में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्टीशन हो गया। सिमिलर वे में अगर E2 की बात करें तो उसका एक एज जो है वो हमारा यहाँ V3 है और दूसरा एज हमारा V2 है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि एक पार्ट जो है V1 सेट में जा रहा है और दूसरा V2 पार्ट में। सिमिलर वे में वी E3 एज को अगर चेक करें तो उसके भी दो टर्मिनल वर्टेक्स बनेंगे, एक V3 बन रहा है और दूसरा V4। V4 वाला पार्ट आप देख सकते हो कि वो इस V2 वाले सेट में चला गया और V3 वाला जो पार्ट है वो V1 वाले पार्ट में जा रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में लास्ट वाले एज में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने का, बाइपर्टाइड ग्राफ में वर्टेक्स का ऐसा पार्टीशन हो रहा है जिसमें से हर एज का जो टर्मिनल वर्टेक्स रहेगा वो उसमें से एक वर्टेक्स जो है वो किसी और सेट में और दूसरा वर्टेक्स किसी और सेट में चला जाएगा। ठीक है, कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ में क्या होता है कि इसमें भी सेम यही कंडीशन रहेगा। एक ऐसा बाइपर्टाइड ग्राफ हम लेते हैं जिसमें होता क्या है कि एवरी वर्टेक्स ऑफ V1 इज जॉइंट टू ईच वर्टेक्स ऑफ V2 थ्रू एन एज। मतलब वहां पर फिक्स है कि हमारा हर जो वर्टेक्स है वो किसी न किसी तरीके से दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन रहेगा ही रहेगा। इसको हम इस एग्जांपल के हेल्प से देख सकते हैं, दो इसी सेम फिगर को हम बनाएंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। आप यहाँ पर देखो, V1, V2, V4, V5 और ये
V3 हो गया। अभी भी पार्टीशन हमारा वही सब रखा जा रहा है। V1 में हम लोग रख रहे हैं V1, V3, V5 को, और V2 वाले पार्टीशन में हम रख रहे हैं V2 एंड V4 को। बट यहाँ देख रहे हैं कि पार्टीशनिंग जब भी हो रही है तो दोनों ही पार्टीशंस का दोनों ही पार्टीशन में जो भी वर्टेक्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली दूसरे वर्टेक्स के, दूसरे पार्टीशन के वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है ही। जैसे यहाँ पर देख रहे हो V2 जो है वो एक बार V1 से भी कनेक्ट हो गया और इधर V5 से भी कनेक्ट हो गया, जबकि बाइपर्टाइट के केस में हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं V2 वाला जो है वो सिर्फ V1 से कनेक्ट हुआ है। यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, बाइपर्टाइट के केस में ध्यान रखना है कि कोई नेसेसरी नहीं होता है कि एक वर्टेक्स सेट के जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे के सारे दूसरे वाले से कनेक्ट रहेंगे। वहां पर सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात होती है कि एक वर्टेक्स दूसरे से एनी हाउ कनेक्ट हो जाना चाहिए। जबकि कंप्लीट के केस में क्या होगा कि हर वर्टेक्स जो है वो किसी ना किसी वे में दूसरे सेट के वर्टेक्स के साथ कनेक्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो V2 V1 से कनेक्ट हो गया, V5 से कनेक्ट हो गया। सिमिलरली V4 जो है, आप देखो V4 भी V1 से कनेक्ट हो गया एंड V5 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, आपस में इन दोनों का कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर बोले ही हैं कि ईच वर्टेक्स ऑफ V1 इज जॉइंट टू ईच वर्टेक्स ऑफ V2। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ का एक स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा बाइपर्टाइट ग्राफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है कि किसी भी कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ को हम के एम एन के हेल्प से डिनोट करते हैं, जहां पर एम जो होता है वो V1 वाले सेट में जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स आ रहे हैं उसमें देख लेंगे, वो उसकी काउंटिंग बताता है, और एन जो होता है वो दूसरे वाले वर्टेक्स में, वर्टेक्स सेट में कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स दिए गए हैं उसको बताएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन के एम एन ग्राफ दैट इज m प्लस एन, एंड नंबर ऑफ एज अगर फाइंड करना है तो m इंटू एन के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसमें वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होगा, जिसमें हर एज को कोई एक वेट असाइन किया जाता है, मतलब हर एज जो होगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हर एज के साथ कुछ ना कुछ नंबर इनबिल्ट किया हुआ है। जैसे ए बी लाइन है तो ए बी लाइन के साथ नंबर 8 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कोई भी वेटेड ग्राफ में बेसिकली हर एज में कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर असाइन किया रहेगा फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप देखोगे तो इसमें ऑटोमेटिक इनका जो यूज है वो क्लियरली पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग जो चीज़ देखने वाले होंगे वो सब ग्राफ चेक देखेंगे। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करना है। एंड अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं उसमें कंप्लीट ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, इनका स्ट्रक्चर, ये सब क्या होता है। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।